we will try to do the question answer. We will do the question answer. हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे. अब क्या क्वेश्चन आंसर करेंगे, किस चैप्टर के बारे में क्वेश्चन आंसर करेंगे? वी विल डू द ईवीएस. हम लोग ईवीएस की क्वेश्चन करेंगे. ईवीएस किस क्लास की करेंगे? ईवीएस क्लास 3. This we will do the question answer. What we will do today? We will do the question answer. We will do the question answer. Chapter number 19. What is the name of chapter? इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का आपका नंबर है 19 and name of this chapter is. नाम क्या है इस चैप्टर का? पोटरी नाम है. यहाँ देखते हैं हम लोग नाम क्या है इसका. सो नेम ऑफ दिस चैप्टर इज पोटरी. हम लोगों ने देखा है, वी हैव सीन द पार्ट 1, पार्ट 2 और दिस विल बी द पार्ट 3 ऑफ अ वीडियो in which we will do the question and answer. Different type of question answer will be, filling in the blanks will be, true false will be. So different type of question in exercise we will do. So today main theme of this class is to do the question answer. At first we will open the copy. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कॉपी को ओपन करेंगे. कॉपी को ओपन करने के बाद आज की डेट लिख लेंगे हम लोग. आज जैसे कि टुडे, सपोज दैट आज का डेट क्या है? 22/22/01 and 22. So we will write the, in copy we will write the date and also write the class work. Which subject? We will write the EVS. So at first we will write the, and then we will write the this chapter number. We will write the chapter name pottery. तो इस चैप्टर में हम लोग ये कॉपी में, एट फर्स्ट यू हैव टू राइट इन योर कॉपी. ओके, व्हाट इज द टुडे डेट? आप डेट लिखेंगे इसमें. व्हाट विल बी द टुडे डेट? आज का डेट क्या है? यू हैव टू राइट द डेट 22/1 and 22. You will be write the date, and this is the class work of EVS. So you have to write this thing. आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है. You have to write in your copy. So first of all write the date in your copy at respective place. जहाँ पे आप डेट लिखते हैं वहाँ पे आप लिखेंगे 22/01/22. And then you have to write the class work. आप क्या लिखेंगे वहाँ पे? क्लास वर्क आप लिखने की कोशिश करेंगे. तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे एक बार देख लेते हैं. हम लोग पहले पढ़े हुए हैं लेकिन थोड़ी सी रिवीजन हम लोग करेंगे. उसके बाद जो है वी विल डू द क्वेश्चन आंसर. थोड़ी सी रिवीजन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? वी विल डू द क्वेश्चन आंसर. सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पोट्री. ये पोट्री जो है ये क्या होता है? पोट्री ये जो है क्या होता है? ये इसकी क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में देखेंगे. उसके बाद दूसरी चीज़ें हम लोग क्या देखेंगे? स्टेजेस इन पॉट मेकिंग. जब भी हमें पॉट बनाना हो, जब भी क्या करना हो, पॉट को हमें बनाना हो, तो उसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं. स्टेजेस कब मिट्टी काटते हैं, मिट्टी को सानते कब हैं, व्हील पे उसको कब रखते हैं, ड्राइड कब करते हैं, फायर के थ्रू ड्राइड सुखाते कैसे हैं, उसको पकाते कैसे हैं. वी विल सी द डिफरेंट स्टेजेस इन पॉट मेकिंग. एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में क्या देखेंगे? स्टोरी ऑफ पोट्री देखेंगे. ये क्या स्टोरी है, पोट्री कैसे शुरुआत हुआ उसके बारे में हम लोग देखेंगे. और सबसे लास्ट में देखेंगे हम लोग, सबसे लास्ट में क्या देखेंगे? पोट्री इन आवर डेली लाइफ. डेली लाइफ में हम लोग क्या क्या चीज़ें जो हैं पोट्री की यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखते हैं. पोट्री मीन्स होता क्या है? ये एक क्वेश्चन भी है. ये क्या है? एक क्वेश्चन है. हमारे एक्सरसाइज में देखेंगे तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज़ पोट्री. डिफाइन कीजिए, पोट्री को डिफाइन कीजिए और बताइए. तो ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे. पोट्री मीन्स क्या होता है?
मेकिंग कंटेनर एंड अदर ऑब्जेक्ट। यहाँ दिया हुआ है पोट्री का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पोट्री मीन्स, पोट्री का मतलब क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ है मेकिंग ऑफ, बनाना, मेकिंग ऑफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कंटेनर्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के बर्तन बनाते हैं, कंटेनर्स बनाते हैं। और क्या बनाते हैं हम लोग, और जो है कंटेनर्स के अलावा अदर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, अदर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो कह रहा है फ्रॉम क्ले, क्ले से बनाते हैं। क्ले क्या है, क्ले जो है ये मिट्टी है। क्ले क्या है, क्ले मतलब मिट्टी होता है। तरह तरह के क्ले होते हैं, आप जानते हैं। तो एक खास तरह की मिट्टी, किस तरह की क्ले, एक खास तरह की मिट्टी से ही ये पोट्री के ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। कर है कि पीपल यूज पॉट्स, कर है कि पीपल यूज करते हैं, पॉट्स यूज करते हैं। पॉट्स क्यों यूज करते हैं, तो यहाँ पे बता रहा है कि पीपल यूज, पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, वो यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं। क्या उपयोग में लाते हैं, तो ये पॉट्स जो बर्तन हैं बने हुए मिट्टी के पॉट्स, वो यूज़ में लाते हैं। किस चीज़ के लिए यूज़ में लाते हैं, टू कुक फूड, खाना को पकाने के लिए, टू कुक फूड। क्या क्या काम करने के लिए ये लाते हैं, तो पहला काम हो रहा है कुक फूड, खाना बनाने के लिए। दूसरा काम क्या करते हैं, स्टोर फूड ग्रेन, फूड ग्रेन को स्टोर करते हैं। और तीसरा क्या है, वाटर को वो स्टोर करते हैं। तो पहला हमारा ये हो गया कुक फूड, पहला काम क्या हो गया पॉट्स का, कुक फूड हो गया। दूसरा काम क्या हो गया, दूसरा काम हो गया स्टोर फूड ग्रेन हो गया। और तीसरा काम क्या हो गया, तीसरा काम स्टोर वाटर हो गया। तो ये 3 काम है। पॉट्स जो है पीपल यूज़ करते हैं पॉट्स को किस चीज़ के लिए, कुक फूड, खाना बनाने के लिए। स्टोर फूड ग्रेन, भोजन जो है, फूड ग्रेन है, जो अन्न है, अनाज है, उसको स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। और पानी को भी स्टोर करते हैं, वाटर को भी स्टोर करते हैं। हम लोगों ने डायग्राम बनाया है, आप फिर डायग्राम दोबारा बनाइएगा। ये देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉट्स हैं। आप जब भी डायग्राम बनाएंगे, वेन एवर यू विल मेक द डायग्राम यू मस्ट राइट, आपको ये लिखना है, केवल डायग्राम नहीं बनाना है, डायग्राम के नीचे लिखना है। आप लिखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉट्स, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉट्स, आप लिखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉट्स। और 2-3 डायग्राम ये बनाने की आप कोशिश करेंगे, जो भी है कलर आप जरूर करेंगे। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, यू मस्ट कलर डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम। ये देखिए इसमें अलग कलर है, इसमें अलग कलर है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, सब में अलग अलग कलर है। तो इसकी खूबसूरती इसी में है। तो वी विल ड्रॉ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉट। अब देखिए ये यहाँ बता रहा है, क्या बता रहा है, कह रहा है कि पॉटरी इज वन ऑफ द मोस्ट एशियंट प्रैक्टिसेस। पोट्री इज वन ऑफ द मोस्ट एशियंट प्रैक्टिसेस। मोस्ट एशियंट, एशियंट माने पुराना, पोट्री क्या है, बहुत पुरानी कला है। मोस्ट एशियंट प्रैक्टिसेस, बहुत पहले से लोग कर रहे हैं। और क्या कर रहा है, ये कर रहा है इट बिगेन, ये शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील। क्या चीज़ के आविष्कार से शुरू हुआ, इन्वेंशन ऑफ व्हील। जब चक्के का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन ऑफ व्हील, चक्के का आविष्कार हुआ, तब से ये शुरू हुआ। कर है इट बिगेन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील। इन्वेंशन हुआ, इन्वेंशन का मतलब आविष्कार हुआ। क्या चीज़ का आविष्कार हुआ, व्हील का आविष्कार हुआ, चक्के का आविष्कार हुआ। ये बता रहा है
ये बता क्या रहा है, अर्लियर पहले, पहले क्या होता था, कर रहा है अर्लियर पहले। पॉट्स वेयर मेड, पॉट्स बनाए जाते थे, कैसे बनाए जाते थे, तो कर रहा है सिंपली पंचिंग ए होल इनटू ए बॉल ऑफ क्ले और बाई कॉइलिंग ए लॉन्ग रोप मेड ऑफ क्ले। ये बता रहा है अर्लियर पहले क्या होता था, ये पहले क्या होता था अर्लियर ये बता रहा है। कह रहा है कि पॉट्स जो हैं, बर्तन हैं, वो बनाए जाते थे, वेयर मेड। कह रहा है कि सिंपली पंचिंग, केवल जो है पंच किया जाता था, मिट्टी निकाला जाता था, पंचिंग ए होल, एक छेद बनाया जाता था, किसमें, बॉल ऑफ क्ले में, बहुत सारा मिट्टी रहता था तो उसमें एक छेद बनाया जाता था, और जो है कॉइलिंग ए लॉन्ग रोप या रस्सी उसमें डाला जाता था। रस्सी क्या चीज़ का बना होता था, मेड अप ऑफ क्ले, क्ले का बना होता था। रस्सी क्या चीज़ का बना होता था, मेड अप ऑफ क्ले का बना हुआ रहता था। लेकिन ये बता रहा है, क्या बता रहा है, कह रहा है कि बट, लेकिन क्या होता है, दीज पॉट्स वेयर नॉट ड्यूरेबल, ये जो पॉट्स होते थे, ये पॉट्स कैसे होते थे, ये ड्यूरेबल नहीं होते थे, वेयर नॉट ड्यूरेबल, ये ड्यूरेबल नहीं थे। कह रहा है कि दे ब्रॉक इजीली, वो टूट जाते थे, ब्रॉक इजीली, आसानी से टूट जाते थे, एंड कुड नॉट होल्ड, और वो रख नहीं सकता था, एनीथिंग वेट, जो भी गीला चीज़ हो वो उसको रख नहीं सकता था। कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, द इन्वेंशन ऑफ व्हील, कह रहा है कि द इन्वेंशन ऑफ व्हील, कह रहा है कि जब खोज हुई, द इन्वेंशन क्या चीज़ की हुई, व्हील की, चक्के की खोज हुई, चेंज द, तो जब चक्के की खोज हुई तो वो चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया, मेथड ऑफ मेकिंग पॉट्स, पॉट्स बनाने की विधि जो है चेंज हो गई, मेकिंग ऑफ, मेथड ऑफ मेकिंग पॉट्स, चक्के के आविष्कार से क्या हुआ, पॉट बनाने की मेथड चेंज हो गई। कह रहा है इट हेल्प्ड, कह रहा है कि चक्के का जो आविष्कार हुआ, इट हेल्प इन शेपिंग द वेट क्ले, जो वेट क्ले, जो भींगे हुए मिट्टी है, वेट क्ले भींगी हुई मिट्टी, उनको क्या कर सकते हैं हम लोग, शेप दे सकते हैं। कढ़ाई ये बनाना है, गमला बनाना है तो गमले जैसा दे सकते हैं, सुराही बनाना है तो सुराही जैसा शेप दे सकते हैं। हम लोग को चाय पीने वाली कुल्हड़ बनानी है तो उसका शेप दे सकते हैं। ये बता रहा है इट हेल्प इन शेपिंग द वेट क्ले, क्या किया है ये, इट हेल्प इन शेपिंग द वेट क्ले। कह रहा है फायर ड्राइड दीज पॉट्स टू मेक देम स्ट्रॉन्ग, कह रहा है कि फायर ड्राइड, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, बार बार देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आंसर में भी ये आता है, ये क्वेश्चन है इसमें, उसमें पूछता है फायर का क्या काम है, तो यहाँ लिखा है फायर ड्राइड दोज पॉट्स टू मेक देम स्ट्रॉन्ग। फायर क्या करता है, आग में पकाते हैं तो क्या होता है, ड्राइड हो जाता है, सूख जाता है। फायर ड्राइड माने आग में पकाया हुआ, फायर ड्राइड मतलब आग में पकाया हुआ। फायर ड्राइड दीज पोर्ट्स, ये पोर्ट्स को फायर क्या करता है, टू मेक देम स्ट्रॉन्ग, और भी इसको स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। कह रहा है कि जब पकाते हैं आग में, फायर ड्राइड जब पका के सुखाते हैं, दीज पोर्ट्स, ये जो पोर्ट्स होते हैं, मेक देम स्ट्रॉन्ग, बना देता है, क्या बना देता है, और उसको स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो ये लाइन को हम लोग ध्यान में रखेंगे, इस लाइन को हम लोग ध्यान में रखेंगे और फिर आगे काम करेंगे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं स्टेजेस इन पॉट मेकिंग। कह रहा है कि पॉट मेकिंग में क्या क्या स्टेजेस आते हैं, हम लोग देख रहे हैं। स्टेजेस इन पॉट मेकिंग, क्या क्या काम करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी लेते हैं, फिर मिट्टी को हम लोग पत्थर निकालते हैं, छानते हैं, फिर पाउडर बनाते हैं, फिर गीला करते हैं। वेरियस
स्टेजेस आर इन्वॉल्व, बहुत सारे स्टेजेस जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, ये लिखा हुआ है। वेरियस स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन पॉट मेकिंग, क्या है, वेरियस स्टेजेस हैं, क्या है, इन्वॉल्व हैं, किस में है इन्वॉल्व, इन पॉट मेकिंग में इन्वॉल्व हैं। पहला काम क्या करते हैं, पहला काम हम लोग क्या करते हैं, कर रहा है कि मिट्टी को काटते हैं। पहला काम क्या है, कर रहा है द पोटर, वो जो पोटर है, जो गमला बनाने वाला है, जो कहार है, वो क्या करता है, कट आउट करता है, काटता है, क्या करता है, कट आउट करता है, काटता है, क्या काटता है, लंप ऑफ क्ले सॉइल, ये कौन सा सॉइल लेता है, क्ले सॉइल लेता है। कर रहा है कि क्ले सॉइल इज, क्या कर रहा है, कर रहा है कि क्ले सॉइल इज जनरली फाउंड, ये पाया जाता है, क्या कर रहा है, क्ले सॉइल इज जनरली फाउंड, ये पाया जाता है, नियर, नज़दीक में पाया जाता है, कहाँ पे, द बैंक, यानी कि किनारे में पाया जाता है, किसके किनारे में, ऑफ रिवर, नदी के किनारे में, और पॉन्ड, तालाब के किनारे में पाया जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पोटर कट आउट द लंप ऑफ क्ले सॉइल, पोटर क्या करता है, पोटर जो है काटता है, पोटर कट आउट, काटता है, ये क्या काटता है, लंप ऑफ क्ले सॉइल, एक बड़ा सा थक्का काटता है क्ले सॉइल का। कह रहा है कि क्ले सॉइल इज, जो क्ले सॉइल होता है, जनरली फाउंड, सामान्यतः फाउंड होता है, पाया जाता है, कहाँ पे, नियर, नज़दीक में, कहाँ पे, द बैंक, किनारे में, किसके, ऑफ रिवर, और पॉन्ड के किनारे में पाया जाता है। अब उसके बाद क्या करता है, दूसरा स्टेप हम लोग देखते हैं। उसके बाद मिट्टी काटने के बाद ये जो कहार है, पोटर है, ये क्या करता है, तो कह रहा है कि लंप ऑफ सॉइल, जो थक्का है, जो सॉइल का थक्का है, लम्प्स ऑफ सॉइल आर ड्राइड, उसको सुखाया जाता है, क्या किया जाता है, इसको सुखाया जाता है, आर ड्राइड, सुखाया जाता है, कहाँ सुखाया जाता है, इन सन के धूप में सुखाया जाता है। ये देखिए मिट्टी काटने के बाद, ये मिट्टी काट रहा है, ये कटिंग आउट लंप ऑफ क्ले सॉइल, यहाँ पे ये डायग्राम में दिखा हुआ है, क्या दिखा हुआ है, कटिंग आउट फ्रॉम क्ले सॉइल, क्ले सॉइल को क्या कर रहा है, यहाँ कटिंग आउट कर रहा है, क्या कटिंग आउट कर रहा है, क्ले सॉइल कटिंग आउट कर रहा है। इट इज़ देन स्क्वीज्ड, इसको जो है जोर से जो है निचोड़ा जाता है, स्क्वीज्ड, इसको साना जाता है, निचोड़ा जाता है, स्क्वीज्ड एंड प्रेस्ड, और दबाया जाता है, क्यों, टू रिमूव एयर बबल्स, जो उसके भीतर एयर बबल्स हैं उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है, इसको दबाया जाता है, प्रेस किया जाता है, क्यों, टू रिमूव एयर बबल्स, एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव एयर बबल्स, एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए स्क्वीज्ड किया जाता है, दबाया जाता है, प्रेस किया जाता है, इसको, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग द पेज नंबर 115, आपको पेज नंबर खोलना है, एंड नाउ अब आप 116 पेज नंबर खोलेंगे। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ ओपन पेज नंबर 116, पेज नंबर 116। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये देखिए पैर से जो है इसको ये सान रहा है, प्रेस कर रहा है, स्क्वीज कर रहा है, ये पैर से, ये क्ले सॉइल है, ये क्या है, क्ले सॉइल है, ये क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल है ये। तो हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि चेंज द सॉइल इनटू पाउडर फॉर्म, तो सुखाने के बाद जो प्रेस करता है तो उससे क्या होता है, सॉइल जो है वो पाउडर फॉर्म में बदल जाता है, पाउडर जैसा बन जाता है, तो उसको वो फिर चालता है, जो बड़ी बड़ी उसमें बालू वगैरह होती हैं वो निकालता है। उसके बाद क्या कर रहा है, द पोटर सीव्स, पोटर क्या करता है, चालता है,
सीव मतलब चालना, घर में जैसे आटे को चालते हैं उसी तरह से द पोटर, ये जो कहार है द पोटर, सीव चालता है। क्या चालता है? दिस पाउडर, जो मिट्टी का पाउडर है उसको चालता है। क्यों चालता है? टू गेट फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, सॉइल के पतले पतले पार्टिकल मिले। कह रहा है कि द पोटर सीव्स, सीव्स माने चालता है। क्या चालता है? दिस पाउडर, ये जो पाउडर है उसको वो चालता है। क्यों चालता है? टू गेट फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल, सॉइल के जो है फाइन पार्टिकल मिले इसके लिए वो चालता है। ही ऑल्सो एड्स वाटर, क्या कर रहा है? ही ऑल्सो एड्स वाटर टू द सॉइल, वो और क्या करता है? वाटर इसमें डालता है। देखिए ये जो है पाउडर में वो वाटर डाल रहा है, ऐड वाटर। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये वाटर ऐड कर रहा है। कर रहा है कि देन द क्ले इज नीटेड, पानी डालने के बाद इसको गूंथा जाता है। नीटेड, जैसे आटे को पानी डालने के बाद गूंथा जाता है, नीटेड इसको बोलते हैं। देन द क्ले इज, जो मिट्टी है, इज नीटेड इनटू सॉफ्ट एंड स्मूथ डो, ये सॉफ्ट एंड स्मूथ जो है आटा जैसा थक्का बन जाता है, स्मूथ डो। कह रहा है कि दिस डो, ये जो थक्का बना है मिट्टी का, दिस डो इज यूज टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोट्स, ये पोट्स जो है इसी डो से बनाया जाता है। ये देखिए ये गूंथा जा रहा है, गूंथने को नीडिंग बोलते हैं। गूंथने को क्या बोलते हैं? नीडिंग बोलते हैं। ये देखिए मिट्टी को ये गूंथ रहा है। अब देखिए क्या कर रहा है कि ये जो गूंथा हुआ है इसमें से पोटर क्या करता है कि एक छोटा सा पार्ट इसका काटता है। वो पोटर क्या करता है, यहाँ देखेंगे हम लोग, द पोटर पुट्स द डो एट द सेंटर ऑफ पोटर व्हील्स एंड शेप द डो टू फॉर्म डिफरेंट आर्टिकल्स। उसके बाद पोटर क्या करता है, कर रहा है यहाँ पे, उसके बाद कर रहा है ये द पोटर पुट, जो कहार है, पुट्स रखता है, क्या रखता है? द डो एट, डो जो मिट्टी का था सॉफ्ट बना हुआ डो, उसको रखता है। कहाँ रखता है? सेंटर में रखता है। किसके सेंटर में रखता है? ऑफ द पोटर व्हील, जो पोटर का चक्का है वहाँ रखता है। और क्या करता है? शेप करता है, जो आकार चाहिए वैसा करता है। किसको सेव करता है? जो मिट्टी का डो है उसको करता है। क्यों करता है? टू फॉर्म, बनाने के लिए करता है। क्या बनाने के लिए करता है? डिफरेंट आर्टिकल्स बनाने के लिए वो करता है। तो ये पेज नंबर 116 देख रहे हैं हम लोग। क्या देख रहे हैं? 116 पेज नंबर हम लोग देख रहे हैं। तो 116 के बाद जो है और सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ये देखिए मेकिंग ऑफ आर्टिकल है, ये देखिए ये शेप दे रहा है। ये जैसा व्हील नीचे चल रहा है, व्हील जो है ना नीचे चल रहा है ये, और ऊपर जो है ये देखिए शेप दे रहा है। जिस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना है उस तरह से हाथ से वो प्रेस कर रहा है। तो मेकिंग ऑफ आर्टिकल, जैसा चीज़ बनाना है वैसा हाथ से वो शेप दे रहा है। कह रहा है कि दिस पोट्स आर कैप्ट इन फायर क्लिंग्स, ये सब पोट्स को कहाँ रखते हैं? कह रहा है यहाँ पे दिस पोट्स आर कैप्ट इन फायर क्लिंग्स और फर्नेसेस, इसको फायर क्लिंग्स के पास रखते हैं या फिर फर्नेसेस के पास रखते हैं। कह रहा है फायर मेक्स द पॉट स्ट्रॉन्ग, फायर क्या करता है? फायर जो है पॉट को स्ट्रॉन्ग करता है। फायर क्या करता है? फर्नेसेस में डालते हैं हम लोग तो वहाँ पे फायर होता है। तो फायर कर रहा है कि फायर मेक्स, फायर बनाता है। क्या बनाता है? द पॉट्स स्ट्रॉन्ग, पॉट को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है। कह रहा है बिग्स आर ऑल्सो बैक्ड, ईंटा को भी बैक्ड किया जाता है, पकाया जाता है। कहाँ पकाया जाता है? इन फायर क्लिंस, फायर क्लिंस के पास पकाया जाता है या फर्नेसेस में पकाया जाता है। कह रहा है कि पक्का ब्रिक्स, जो पक्का ब्रिक्स होते हैं आर यूज्ड, वो यूज़ होता है कहाँ पे? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस में, घर बनाने में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है? घर बनाने में यूज़ होता है। ये डायग्राम हम लोग देख रहे हैं,
क्लिन्स और ये फॉर्नेसेस, ये जो है क्लिन्स हैं या फिर फॉर्नेसेस हैं, इसको क्लिन्स बोलते हैं या फॉर्नेसेस बोलते हैं। और डायग्राम देख रहे हैं अलग अलग, देखिए ये पॉट्स के डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, ये जो है ब्रिक्स के डायग्राम देख रहे हैं। इसमें ये क्वेश्चन आंसर है, ओरल क्वेश्चन आंसर है, इसका आंसर हम लोग को यस में देना है या फिर नो में देना है। तो क्या क्वेश्चंस हैं हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। फायर मेक्स पॉट स्ट्रॉन्ग, फायर पॉट स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो इसमें लिखेंगे यस, ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, सही है। क्ले सॉइल इज जनरली फाउंड इन माउंटेन, माउंटेन पे नहीं पाया जाता है, रिवर में पाया जाता है, यहाँ पे हम लोग नो करेंगे इस क्वेश्चन में। ब्रिक्स आर बैक्ड इन फायर एंड क्लिंग्स, ये भी आपका सही है, फायर क्लिंग्स, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यस करेंगे। नीचे वाला जो है ये एस करेंगे। तो ये हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, ओरल टास्क है ये, और ओरल टास्क हम लोग ये दे रहे हैं। तो ओरल टास्क में हम लोग फर्स्ट में यस करेंगे और सेकंड में नो करेंगे और थर्ड में हम लोग यस करेंगे। तो इस तरह से हम लोग करने की कोशिश ये कर रहे हैं और करके हम लोग देने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग दूसरी क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन स्टोरी ऑफ पॉट मेकिंग है, ये हम लोगों ने दूसरे वीडियो में देखा है। और यहाँ पे एक दो चीज़ें पॉइंट टू रिमेंबर हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये देखेंगे। ये क्वेश्चन आंसर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज की क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम लोग। टिक द करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ये टिक द करेक्ट आंसर। पॉटरी बिगिन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ, पॉटरी बिगिन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ, यहाँ पे फोटो को छोटा करते हैं और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और इसको छोटा करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये छूट जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ये। तो पॉटरी बिगिन इन्वेंशन ऑफ, ये यहाँ पे व्हील करेंगे हम लोग, सही है। विच क्ले इज यूज फॉर मेकिंग पॉट्स, तो क्ले सॉइल होता है, ये सही है। द ग्लेज गिव द पॉट, ये साइन देता है, ये सही है। ये करके हम लोग अपना होमवर्क क्लास वर्क पूरा करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, दूसरे वीडियो में और क्वेश्चन आंसर ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, या फिर समय हो तो हम लोग ये बी क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, ये बी क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। वर्ड्स दिए हुए यहाँ पे, ये हेल्प बॉक्स है, यहाँ पे ये वर्ड्स दिए हैं। ये सारे वर्ड्स जो हैं नीचे के जो क्वेश्चन है जहाँ सुटेबल होगा वहाँ पे हम लोग को करना है। तो ये मैं छोटा सा छोटा करने की कोशिश करता हूँ, ये छोटा हो नहीं पा रहा है। तो ये यहाँ पे मैं इसको ये कर लिया, यहाँ पे ये दिख रहा है, थोड़ी बहुत चीज़ें ये दिख रही है, हाँ यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छे से अब दिखने की कोशिश हो रहा है। तो क्ले इज़ अ टाइप ऑफ, यहाँ पे हम लोग ये वन में ये सॉइल करेंगे, वन में ये सॉइल करेंगे, वन हो गया। वन के बाद जो है दूसरा करेंगे, के सॉइल इज जनरली फाउंड नियर ए रिवर करेंगे, ये दूसरा नंबर में यहाँ जाएगा, ए रिवर। और तीसरा क्वेश्चन है द पॉटर, पॉटर सीप्स, यहाँ पे थर्ड करेंगे हम लोग सीप्स। द पाउडर ऑफ सॉइल टू गेट फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल, चौथा करते हैं, चौथा हम लोग करेंगे बेकिंग करेंगे, यहाँ पे चौथा में ये बेकिंग देंगे, ये चौथा। यहाँ ग्लेजिंग जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, बेकिंग मैक्स पॉट स्ट्रॉन्ग करेंगे। और पांचवा में ग्लेजिंग करेंगे, ये पांचवा जो है ये ग्लेजिंग में जाएगा, ये पांचवा, यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, ग्लेजिंग गिव साइन टू पॉट, ये करेंगे। और एक क्वेश्चन ये है, देखिए व्हाट इज पोट्री, व्हाट इज पोट्री, ये देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पोट्री, ये क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज पोट्री, तो व्हाट इज पोट्री में ये हम लोग संक्षेप में लिख सकते हैं, ये पॉइंट टू रिमेंबर में हम लोग लिखेंगे ये व्हाट इज पोट्री। पोट्री मीन्स मेकिंग ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट विथ क्ले, ये फर्स्ट का जो है ये हम लोग ये आंसर लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पोट्री मीन्स मेकिंग ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट विथ क्ले।
तो ये क्वेश्चन करते हैं, टाइम ओवर हो चुका है, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे